जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में भाग 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, इसके भाग 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका भाग 1 हम बहुत ज़्यादा बता चुके हैं और ये भाग 2 है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण हम उसको आधा ही बता पाए थे और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर पॉइंट आपको बता दें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे की ओर पढ़ने के लिए पीछे में आप यदि हमारे भाग 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और भाग 1 जाकर देख आइए। इससे आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आगे से पढ़िएगा पीछे वाला नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं भाग 2 का पॉइंट लिखने, ठीक है। तो अब देखिए भाग 2 का पॉइंट में है क्या, परस्पर, ठीक है। ये दूसरा भाग है दोस्तों, ठीक है। परस्पर भाग लंबवत, ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि हम जो भी बताएं आप उसको अच्छे से बना लें और इसमें आपका नोट जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा, यदि इसमें कोई भी टॉपिक छूट जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस टॉपिक का आंसर के साथ डेफिनेशन भी दे देंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति वेग, ठीक है। और इसका देखिए, इसका एक ड्राइंग है, ठीक है। उस ड्राइंग को भी हम लोग बना ही लेते हैं ताकि फिजिक्स में ड्राइंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए हम लोग फिजिक्स में ड्राइंग भी अति आवश्यक है और ड्राइंग को भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक गोलाकार का एक पिक्चर है जिसमें यहाँ पर भी एक गोलाकार है, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 गोला है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से एक अंडरलाइन किया हुआ है, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच से भी एक लाइन गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऐसे डॉटेड लाइन है, फिर यहाँ से आपका भी है, यहाँ प्लस में क्यू है जो आवेश का चिन्हक है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ डार्क कर देते हैं ताकि कुछ पता चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ है, एक अंडरलाइन दिया हुआ है और फिर उसके बाद क्या, यहाँ पर भी गोला दिया हुआ है। इस प्रकार से 3 गोला दिया हुआ है और एक गोला जस्ट इसके नीचे दिया गया है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर की ओर 5 लाइनें हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको 5 लाइनें ले सकते हैं। तो आप गिन के अपने हिसाब से 1 2 3 और 4 एंड 5 हो गया कंप्लीट। अब इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। एरो का साइन बना देंगे और एरो के साइन बना देने के बाद यहाँ पे ऊपर की ओर माइनस, सभी जगह माइनस लगा देंगे। माइनस का साइन जो है वो अति आवश्यक है और यहाँ पे जो है ई वेक्टर है, ठीक है। अब उसी प्रकार फिर यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि नीचे भी लिए थे हम लोग, तो जस्ट इसके नीचे ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इस सब के नीचे साइन इस सब के नीचे जो है प्लस का साइन जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से अच्छे से बना लेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आए और यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे सभी गोलों के नीचे, ठीक है। और ये आपका जो ड्राइंग है वो एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका दूसरा ड्राइंग है, क्या है, एक त्रिभुज का आकार का है। सबसे पहले इसको जो है इस प्रकार से हम लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इतना ले लेने के बाद इसको फिर इधर से इधर ढकेल देते हैं और फिर इसको यहाँ से नीचे की ओर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको देखिए एरो बना देंगे। एरो बना देने से पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और समझ में भी आने लगता है। फिर यहाँ पे इसको ई वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। और इसका जो साइन है वो ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे है ओरिजिन जो होता है वो है। फिर उसके बाद यहाँ से कर देंगे, इसको भी कर देंगे, यहाँ से एरो बना देंगे। फिर इसको यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, फिर इसको भी एरो बना देंगे। और एरो बनाने के बाद हम लोग
यहाँ से जेड लिख देंगे, फिर यहाँ पे बी वेक्टर लिख देंगे। कोई दिक्कत, इसका जो साइन होगा वो नीचे की ओर जाएगा, इसका ऊपर की ओर है, और इसका इस साइड की ओर है, और इसका जो वेक्टर है वो भी वेक्टर है। और ये जो डायग्राम है आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अगला पॉइंट जो होता है वो, अब इसका फिगर जो आप बनाए इसका पॉइंट होता है। अब उस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए आगे पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इसका पॉइंट लिखते हैं, और इसका पॉइंट में है क्या, पहला पॉइंट का नोट जो है, ठीक है यदि, ठीक है, यहाँ लिखते जाएंगे, आप ही लिखते जाइए ताकि नोट जो है आपका बहुत अच्छा से बने और समझ में भी आए। यहाँ पे लिखेंगे यदि क्यू आवेश युक्त, क्या है, क्यू आवेश युक्त कण एक्स, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर दिशा में, ठीक है, हम जितना लिखवा रहे हैं आप लोग लिखते जाइए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, फिर अर्थात, ठीक है, यहाँ पे कॉमा देख के, ये क्या है, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के लंबवत, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों के लंबवत जो फिगर में बनाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं भी वेक्टर, इसी के बाद में है भी वेक्टर वेग से गतिशील। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइए, आप लोग को समझ में आएगा। और जो भी चैप्टर वाइज नोट चाहिए वो बोल दीजिए, हम उस चैप्टर का नोट बना देंगे और आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, तो संयुक्त, ठीक है, क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में प्रवेश, ठीक है, संयुक्त क्षेत्र में प्रवेश, संयुक्त क्षेत्र में प्रवेश करें तो, संयुक्त क्षेत्र में प्रवेश करें तो उस पर क्या है, उस पर आरोपित जो होता है क्या, ठीक है, आरोपित चुंबकीय बल, आरोपित कौन करता है, कौन बल, तो आरोपित चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसका पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ मैग, ठीक है, एफ वेक्टर, फिर ए में जी मैग पढ़े थे, बराबर होता है यहाँ क्यू, फिर इसको भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, और इक्वल टू का साइन देंगे क्यू, फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे भी ए इंटू बी कैप। ठीक है, बी कैप, और ये आई कैप। ठीक है, ये आई कैप है तो इसको आई कैप हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आएंगे क्यू भी बी, ठीक है, फिर यहाँ पे आई कैप इंटू के कैप। ठीक है, आई कैप इंटू के कैप, फिर उसके बाद क्यू भी बी, ठीक है, फिर माइनस जे वेक्टर, फिर इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक ना। अब इसको देखते हैं, अगला नोट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नोट है इसका क्या, कि विद्युत क्षेत्र, कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण बल एफ ई एल, ठीक है, वेक्टर बराबर क्यू, वेक्टर बराबर क्यू ई, ठीक है, फिर जे कैप। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, 2 समीकरण हो गया। अब देखते हैं इसके अगला पॉइंट की ओर जाता है, अतः अब है संयुक्त, अतः संयुक्त, और संयुक्त क्षेत्र में आवेशित, संयुक्त क्षेत्र में क्या है, आवेशित, संयुक्त क्षेत्र में आवेशित कण पर, कण पर परिणामी, कौन, परिणामी बल। ठीक है, अब संयुक्त क्षेत्र पर आवेशित कण परिणामी बल। ठीक है, और इसको हम लोग ले लेते हैं एफ वेक्टर, ठीक है, बराबर एफ वेक्टर ई एल, ठीक है, फिर प्लस में एफ एम मैग, फिर यहाँ पे ले वेक्टर, फिर इक्वल टू का साइन देंगे, क्यू ले लेंगे, ई लिखेंगे,
फिर जे का कैप प्लस क्यू भी बी, फिर माइनस जे का कैप। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू ई। ठीक है, फिर माइनस भी बी। ठीक है, फिर जे का कैप, और इसको हम लोग समीकरण नंबर वो 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं यदि ई वेक्टर, कौन वेक्टर, ई वेक्टर, और तो दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और क्षेत्रों की, ठीक है, ई और बी वेक्टर क्षेत्रों की प्रबलताओं, ठीक है, क्षेत्रों की प्रबलताएं, किसकी, तो क्षेत्रों की प्रबलताएं। ठीक है, क्षेत्रों की प्रबलताएं इस प्रकार, क्षेत्रों की प्रबलताएं इस प्रकार समायोजित, क्या, समायोजित हो, कौन, इस प्रकार समायोजित हो ताकि नेट बल, समायोजित हो ताकि नेट बल, कौन, नेट बल एफ वेक्टर शून्य, एफ वेक्टर शून्य हो, तो आवेशित कण इस क्रॉसित, ठीक है, क्षेत्र से अविक्षेपित, ठीक है, अविक्षेपित निकल जाए। ठीक है, निकल जाएगा। गला खराब है लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला है शून्य विक्षेप। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए, शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए समीकरण, जो पीछे हम लोग समीकरण तीसरा लिए थे, और उस समीकरण तीसरा से हम लोग इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर तीसरा से लिए थे ई भी वी बराबर 0, और इसको हम लिख सकते हैं भी बराबर ई बटा बी, लिख सकते हैं ना। अब इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ये चौथा समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया है। अब देखो, अब इसका जो है, अब समीकरण नंबर 4 कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है साइक्लोटॉन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, साइक्लोटॉन। ठीक है, ये हमारा हो गया अगला पॉइंट। तो अब इसमें क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है, एक ऐसा संयंत्र है। ठीक है, जिसके द्वारा, एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक, या आयनों, या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। इसे आवेशित कण त्वरित भी कहा जाता है। अब समझ में आया क्या होता है साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। इसे आवेशित कण त्वरित भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग बनावट तथा कार्यविधि जानेंगे कि कैसे कार्य करता है और इसकी बनावट कैसी होती है। तो चलिए हम लोग इसका जो है पॉइंट लिखते हैं।
तो साइक्लोट्रॉन का बनावट तथा कार्यविधि, इसका जो है पॉइंट हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या बनावट, ठीक है, बनावट तथा कार्यविधि, तथा कार्यविधि। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट जब हो गया तो अब इसको हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ब्लू पेन, और ब्लू पेन से लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं कि इसमें तांबे की प्लेट से बने अर्धवृत्ताकार, ठीक है। बात को समझिएगा, इसमें तांबे से बने, ठीक है, तांबे की प्लेट से बने अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार चक्रिका। कौन? अर्धवृत्ताकार चक्रिका। जैसे यहाँ पे जैसे में उदाहरण भी दे देते हैं, 2 पात्र होते हैं, जैसे में 2 पात्र होते हैं, ठीक है, 2 पात्र होते हैं, इसमें हमेशा 2 पात्र होगा, और यह पात्र अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी जैसे दिखाई देते हैं। और यह पात्र कैसा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे लिख देते हैं यह पात्र अंग्रेजी का, यहाँ पे लिख देते हैं यह पात्र अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी जैसे दिखाई देता है, ठीक है, डी जैसे दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत? ये कैसा दिखाई देता है? तो कोई भी पूछेगा तो ये डी जैसे दिखाई देते हैं, तो अतः इसे डी जैसे दिखाई देते हैं, तो इसका नाम भी हो गया डीजे कहा जाता है, ठीक है। अतः इन्हें डीजे, ठीक है, डीजे कहा जाता है। इसको इस प्रकार से घेर लेंगे ताकि पता चले डीजे कहा जाता है। डीजे वाला नहीं, डीजे ये तांबे की प्लेट साइक्लोट्रॉन को भी डीजे कहते हैं, जो डी की तरह दिखाई देता है। ये नहीं डीजे मत बजाने लगने, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं, ये डीजे एक साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट हम लोग बना देते हैं दोनों, ठीक है, दोनों डीज कहते हैं, डीजे नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डीज कहते हैं, तो हम लोग यहाँ डीजे लिख दिया देता हूँ, लेकिन यहाँ डीजे नहीं होता है, डीज होता है, ठीक है। डीज को अत्यधिक उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलित्र से जोड़ा जाता है, ठीक है, दोलित्र से जोड़ा जाता है ताकि उसके दोनों डीज जो है, डीजों के बीच उच्च विभवांतर है, डीज, ठीक है, डीज के बीच उच्च विभवांतर रहे, ठीक है, विभवांतर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो कितना रहना चाहिए वो भी लिख देते हैं, तो लगभग 10 वोल्ट की कोटि का, ठीक है, कितने का? लगभग 10 वोल्ट की कोटि का जो है वह उत्पन्न हो, कितना हो? 10 वोल्ट के उत्पन्न हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते हैं, अब साइक्लोट्रॉन की बनावट पर है, ठीक है। अब उसमें हम लोग पढ़ते हैं डीज, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, डीज का ही डिफाइन करेंगे। अब डीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डीज, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, हैं डीज, इसको इस प्रकार लिखते हैं डीज, ठीक है। तो डीज यहाँ पे लिख लेते हैं डीज के अंदर, ठीक है, इसको इस प्रकार से
कॉमा के अंदर रखेंगे तो डीज के अंदर आरोपित, ठीक है, डीज के अंदर आवेशित कण, कौन कण, आवेशित कण विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से परिक्षरित रहता है, परिक्षरित रहता है, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, परिक्षरित रहता है। और केवल दरार से गुजरने के क्रम में, यहाँ पे लिख लेंगे केवल दरार से गुजरने के क्रम में, केवल दरार से गुजरने के क्रम में उस पर प्रबल विद्युत क्षेत्र द्वारा, लिख लेंगे उस पर प्रबल विद्युत क्षेत्र द्वारा क्षणिक आवेग, कौन आवेग, क्षणिक आवेग, क्षणिक आवेग मिलता है, क्षणिक आवेग मिलता है, जिससे क्षणिक आवेग मिलता है जिससे उसकी चाल में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी चाल में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, यानी वह बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। डीज क्या होता है, डीज क्या होता है, डीज कंप्लीट। अब चलते हैं, अभी भी डीज बहुत बड़ा है तो डीज के केंद्र, अब इसमें डीज के अंदर पढ़ें। अब इसका अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे डीज का केंद्र, ठीक है। तो अगला पॉइंट में हम लोग लिखते हैं डीज, ठीक है, और इसको इस प्रकार कर लेंगे डीज के केंद्र, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। डीज के केंद्र पर स्थित आयन, कौन, तो स्थित आयन स्रोत एस से, यहाँ पे तो कोई स्रोत से आएगा तो स्रोत एस से उत्सर्जित, क्या, उत्सर्जित आवेशित कण डीज, ठीक है, डीज के अंदर अर्धवृत्तीय, ठीक है, अर्धवृत्तीय गति करते हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र, कौन पर, तो इन पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, कौन, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं पड़ता है लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वे वृत्तीय पथ पर गतिशील होते हैं, ठीक है, वृत्तीय क्षेत्र पथ पर गतिशील होते हैं, यहाँ लिख लेंगे पथ पर गतिशील होते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो, अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या, अब प्रत्येक बार, अब इसका अगला पॉइंट जो है पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। 10 पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपका याद होगा तो 2 पॉइंट एग्जाम के लिए 5 नंबर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो जरूर 3 नंबर मिल जाएगा, तो आपका 3 नंबर पढ़ा ना, तो पॉइंट जो है बड़ा लिखना चाहिए ताकि उसमें से कुछ याद जरूर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि पॉइंट से ही नंबर मिलता है, ठीक है। तो प्रत्येक बार जब आवेशित कण एक डीज से, ठीक है, डीज नहीं, एक डीज से
दूसरे डी में, एक डी से दूसरे डी में जाता है तो उसका वेग बढ़ता है, जाता है दूसरे डी में जाता है तो उसका वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आयन की महत्तम चाल। ठीक है, आयन की महत्तम चाल तो क्या होता है आयन की महत्तम चाल। आयन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसमें इसकी महत्तम चाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं आयन की महत्तम चाल। महत्तम ऐसे नहीं लिखा चाहिए, महत्तम चाल। ठीक है, तो भी मैक्स, मैक्स मतलब जो मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे डीज की त्रिज्या, डीज की त्रिज्या आर पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अतः जब आयन के वृत्तीय पथ की, जब आयन की वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगभग आर होती है। क्या त्रिज्या जो है, त्रिज्या लगभग आर होती है। ठीक है, त्रिज्या लगभग आर होती है, तब उसे क्या विक्षेपण, विक्षेपक प्लेट द्वारा निर्गम यानी सिल्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और निकाल दिया जाता है या लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट जो है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र बी के अधीन, यहाँ लिखना है, इसका डिफिनेशन है चुंबकीय क्षेत्र बी के अधीन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी के अधीन वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र, ठीक है, आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय, एक एक पॉइंट को अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि यह आपको आगे चल के काम देने वाला है। ठीक है, Q इंटू भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, यहाँ से प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे अतः क्या है, तो अतः F बराबर mv² और R बराबर QVB। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख लेते हैं V वेक्टर तथा B वेक्टर। ठीक है, परस्पर लंबवत होते हैं, यही हो, लंबवत होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भी बराबर QBR होल बटा M
तो इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, तो 2πr बटा टी बराबर QBr/m। ठीक है, तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं t बराबर 2πm/QB। ठीक है, अब इसको यहाँ से नीचे कर देने के बाद हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका बाद हम लोग क्या है कि अब इसकी आवृत्ति जानेंगे। ठीक है, तो आवृत्ति जानने के लिए सबसे पहले इसको इस प्रकार से कर लेंगे। और आवृत्ति होता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे आवृत्ति F बराबर 1/t। ठीक है, 1/t बराबर QB/2πm। ठीक है, ये वाला लिख लेंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ समीकरण नंबर 1 मान रहे थे, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाता है क्या कि अब यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे समीकरण, लिख रहे नोट कर रहे हैं ना, तो समीकरण 2 द्वारा इसके द्वारा। ठीक है, समीकरण 2 यही है, तो इसके द्वारा व्यक्त, समीकरण 2 द्वारा व्यक्त आवृत्ति को साइक्लोटोन, ठीक है, साइक्लोटोन आवृत्ति कहा जाता है, साइक्लोटोन आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए त्वरित आयन की महत्तम ऊर्जा। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है त्वरित आयन की महत्तम ऊर्जा। ठीक है, अब इसका हम लोग अगला पॉइंट में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आता है त्वरित, लिख लेंगे त्वरित आयन। ठीक है, त्वरित आयन की महत्तम ऊर्जा। ठीक है, त्वरित आयन की महत्तम ऊर्जा इस प्रकार लिख लेंगे। और देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, आयन की महत्तम चाल जो पीछे पढ़े थे समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से आयन की महत्तम चाल, ठीक है, तो भी मैक्सिमम जो है क्या था QBr, यहाँ पे m। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और चलिए जहाँ r जो है क्या है, ठीक है, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जहाँ लिखिए यहाँ पे, जहाँ r बराबर जो है वह दोनों डीज की त्रिज्या, क्या है, दोनों डीज की त्रिज्या है। ठीक है, अब अतः महत्तम, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अतः महत्तम गतिज ऊर्जा E मैक्सिमम, यहाँ पे E मैक्स बराबर 1/2, फिर mv का स्क्वायर, फिर मैक्स, ठीक है, बराबर Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर और R का स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट में फिर आपको बताएंगे, और अगला पॉइंट का टॉपिक जो रहेगा साइक्लोट्रॉन के उपयोग बताएंगे, फिर बियो सावर्त नियम बताएंगे, और ये सब आगे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो 34 मिनट का हो चुका है, 34 मिनट प्लस हो चुका है, इसलिए वीडियो को अगले भाग में भेज दिया जाएगा। और वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियोज़, हर एजुकेशनल वीडियोज़ आपको तक पहुँचे और आपको फ़ायदा हो,
आप अपने स्टडीज पे फोकस कर सकें और हर संभव प्रयास मेरा रहेगा कि आपको ईजी से ईजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।